हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो भी अपलोड हो चुके हैं, उसको आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, बाल विकास के सभी प्रश्न हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों की दोस्तों जो प्रैक्टिस है वो आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर आपका प्रैक्टिस ही है जो आपको यहाँ पर क्लियर करवा सकता है सीटेट सर। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर का क्वेश्चन। तो 41 यहाँ पर जो है 40 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। 41 का क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खाली स्थान के कारण रोता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक दुश्चिंता, बी अजनबी दुश्चिंता, सी वियोग दुश्चिंता और डी है सामाजिक दुश्चिंता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटेट जनवरी 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, ए व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, बी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, सी कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर, डी धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ठीक है, 42 क्वेश्चन का अब इसमें ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, डी है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्व अवस्था से, सी शैशवावस्था से और डी पूर्व बाल्यावस्था से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास से संबंधित। बाल्य विकास, दिखे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, इसका जो करेक्ट आंसर है बी प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, यहाँ से विकास जो है शुरू हो जाता है, तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, सी है मनोवैज्ञानिक परिघटना और डी है भावात्मक व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पर चिंतन के बारे में पूछा जा रहा है कि अनिवार्य रूप से क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष क्षण, दूसरा है समायोजन, सी है समावेशन और डी है स्कीमा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कणा, ऑप्शन सी नैतिक यथार्थवाद और ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नैतिक तर्कणा। ठीक है, नैतिक तर्कणा ये इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। ए आंखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और डी है चिंतन पैटर्न। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आंखों का रंग। ठीक है, आंखों का रंग अनुवांशिकता का एक संबंधी कारक है, यानी अनुवांशिकता का एक प्रकार से लक्षण कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन ए पौष्टिक गुणवत्ता, बी है संस्कृति, सी शिक्षा की गुणात्मकता और डी है शारीरिक गठन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शारीरिक गठन, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ए है मूर्त संक्रियात्मक चरण,
बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, इसका ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक चरण और ऑप्शन डी है संक्रियात्मक चरण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 52 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले 51 भी है। 51 बच्चे द्वारा संकल्पना निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके पास चार ऑप्शन है। फिर से, संकल्पनाएं संवेगात्मक रूप से सुव्यवस्थित होती है। बी, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है। सी, संकल्पनाओं की प्रकृति पदानुक्रमिक नहीं होती है। और डी, संकल्पनाएं व्यक्तिक नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकल्पना विकास की एक निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। ऑप्शन ए, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। ऑप्शन सी, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना। ऑप्शन डी, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि। इसका जो करेक्ट आंसर हो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ठीक है, ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मानसिक विकास और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन। सी है सामाजिक चिंतन और डी है अहम केंद्रित व्यवहार। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमूर्त चिंतन, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, अमूर्त चिंतन। मानसिक विकास का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। ए, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। बी, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। सी, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। डी, विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण नहीं बोला जा रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण बोला जा रहा है, इस पर जोर दीजिएगा। तर्कणा, समस्या, सामान्यीकरण और स्मृति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्मृति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चिंतन प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो स्मृति। स्मृति सबसे कम महत्वपूर्ण है चिंतन प्रक्रिया में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तित्व विकास में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। 56 का नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुवांशिकता, बी वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, और डी है परीक्षाओं की संख्या। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न और भी हम लोगों ने देखे थे कि अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। ठीक है, ये जो व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, आने की संभावना इस टाइप के क्वेश्चन की बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे खालिस्तान चिंतन करते हैं अलग आयु में, अलग तरीके से, अलग चरणों में, समान रूप से। सी है संदर्भ के अनुसार और डी है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलग आयु में, अलग तरीके से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है संवेगों को दबाना। ऑप्शन बी है बहुत अधिक अवसादग्रस्त महसूस करना। ऑप्शन सी है संवेगात्मक दमन से बाहर निकालना और डी है संवेगात्मक दमन को सहन करने की योग्यता को बढ़ाना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेगों को बढ़ाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर खालिस्तान का अनुभव करते हैं। आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। सी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। डी, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के भाव का अनुभव कर सकते हैं। कौन, किशोरों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फिर 60 नंबर का क्वेश्चन है, वाइगोटस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक
उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। बी है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। और डी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखिए हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है ये जो सीरीज़ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछला सीरीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।